हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। जो आपके कॉन्सेप्ट क्लासें हैं वो भी आपकी फिजिक्स की लगाई जा रही है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति में त्वरण तथा विस्थापन में जो सही संबंध होता है वो क्या होता है। त्वरण समानुपाती किसके होता है, माइनस ऑफ विस्थापन के। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जो त्वरण का परिमाण होता है वो क्या होता है। जो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जो त्वरण का परिमाण होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का जो माध्य स्थिति पर वेग होता है वो कितना होता है, अधिकतम होता है। और वो कितना होता है, अपन जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, जो वी वेलोसिटी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, यहाँ पे सॉरी वी मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, ओमेगा ए होता है। कितना होता है, ओमेगा ए। कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता दिया था। ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ओ वाई स्क्वायर होता है। वाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा माध्य स्थिति पर। तो मैक्सिमम बताया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति को अपन बोलते हैं एसएचएम। गति करते हुए कण की साम्य स्थिति से एक्स दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। एक्स क्या अपना विस्थापन या फिर दूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल आवर्त गति में एक कण की गतिज ऊर्जा के बराबर के नोट एक्स कोस स्क्वायर ओमेगा टी से व्यक्त की जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का जो महत्तम मान होगा वो क्या होता है, के नोट होता है। आपको इन क्वेश्चंस को देखते रहना है, जो नहीं समझ में आता वो बताना है, क्योंकि मैं इनको प्रैक्टिस सेट में आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा जब उसकी प्रभावी लंबाई कितनी कर दी जाए। उसकी प्रभावी लंबाई को अपन यदि 4 गुना कर देते हैं, कितनी गुना कर देते हैं, 4 गुना, तो क्या हो जाता है, आवर्तकाल दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है तो उसकी दोलनीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी। आपको पता होना चाहिए आधी हो जाएगी। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में क्या होता है, जी होता है। अगले रिपीटेड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, स्थिर गाड़ी की छत से लटके हुए एक लोलक का आवर्तकाल टी है। जब गाड़ी त्वरण ए से गतिमान होती है तब दोलनकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, वह नीचे की तरफ है तो इसमें ए माइनस जी होता है। ए बराबर क्या होता है, जी होता है। तो ए माइनस जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ रहता है तो इसमें आवर्तकाल दोलनकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई एल तथा आवर्तकाल के वर्ग टी स्क्वायर में खींचा गया ग्राफ होता है एक सरल रेखा। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक प्रकार की सरल रेखा होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुवों पर अनंत होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। आपको पता ही है कि ध्रुव से अधिक, ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है पोल, विषुवत रेखा को बोला जाता है इक्वेटर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सरल लोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है। यदि पारे को आधा निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्या है, अवमंदित दोलनों का जो आयाम होता है वो क्या होता है, चरघातांक के रूप से घटता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको इनको क्या करना है, थोड़ा तेज तेज से इनको अधिक स्पीड से देखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए आपको रिपीटेड क्वेश्चन कराने का ज़्यादा, इसलिए आपको ऐसे भी सोल्व करना है। अनुनाद के लिए आवश्यक रूप से आवर्तकाल बल की जो आवर्ती कंपन करने वाली वस्तु की जो संभाव्यता आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपको डायरेक्ट याद रखना है, थ्योरी वाली क्वेश्चन है। अनुनाद की दशा में दोलनों का जो आयाम होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह क्या होती है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल आवर्त गति में पिंड के वेग तथा त्वरण के बीच में जो कालांतर होता है वो क्या होता है, पाई/2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, 18वां है, 19वां है। इनको आप देखिए, झूला झूलती है तो अचानक वह झूले पर खड़ी हो जाती है तो टाइम पीरियड घट जाता है, ये मैंने करा दिया है। अगला क्वेश्चन भी आप 20 नंबर का देख लीजिए, 21वां देख लीजिए और 22वां देख लीजिए। इनको आपको सोल्व करना है, आपके HW के है। आपको यदि न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो न्यूमेरिकल भी आपको एक बार मैं शो करा देता हूँ, यानी दिखा देता हूँ। इनके आंसर मैंने टिक लगाए हुए हैं, इनको मैं आपको प्रैक्टिस सोल्व में यानी महामैराथन में सोल्व करा दूंगा, इसलिए आपको इनको क्वेश्चंस को देख लेना है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि वीडियो में ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको एग्जाम में देखना ही है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे ही नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।